सुरेंद्र यादव के बारे में बताए थे। 8 बार कोई ऐसे तो विधायक बन नहीं जाएगा, या तो उसकी जनता में जान पहचान होगी या उसका खुद का वोट बैंक होगा। कैसे वो जीतते रहे? उनका कार्यशैली बहुत अच्छा है और जनता के सेवा सुदृढ़ रूप से करते हैं। जैसे हम लोग के गया जो भी मेडिकल वगैरह दुनियादारी है, जा कर करके वहाँ सिर्फ उनको कहना है कि सर ये काम नहीं हमको हो रहा है। वो जनता के लिए तत्पर हर समय रहते हैं, वही उनका जनता में पहचान है, जीतने का यही उनका कारण है। और जनता में उनका वर्चस्व है, जनता के कार्य को सुचारू रूप से करते हैं और हर समय जनता के कामकाज में वो शामिल रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ जातिवाद, क्योंकि यादव बहुल क्षेत्र है तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ यादव ही वोट देता हो, कोई और कास्ट? नहीं, ऐसा है, वो सब जात के नेता हैं। ये नहीं कि सुरेंद्र प्रसाद यादव यानी यादव के नेता हैं। हर एक कास्ट के, मुस्लिम हो, यादव हो, कोयरी हो, दुसाद हो, मने मुसर हो, हर जाति के व्यक्ति को काम करते हैं और हर जाति के वोट को वो हासिल करते हैं। ऐसा तो नहीं आपके कास्ट के इसलिए आप बोल रहे हैं? नहीं, वैसा नहीं, हम तो पासवान जी हैं, हम पासवान जी हैं। लेकिन ऐसा का काम जो करेगा उसको बोलेगा आदमी, नहीं काम करेगा उसको नहीं बोलेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे जो 6 विधानसभाएं आती गया लोकसभा के अंदर, और उसमें से जब बंटवारा हुआ पिछले चुनाव में तो 5 सीटें गई हम पार्टी की और एक जेडीयू के पास चली गई, जो एनडीए का बंटवारा हुआ। तो यहाँ पे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का भी वोटर है जो जीतन राम मांझी हैं, तो वो, और यहाँ पे तो हालांकि जेडीयू जीती है, लेकिन हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के वोटर कैसे यहाँ पे मतदाता? लगता है कि जो मांझी लोग हैं वो अभी भी जाति पे जाते हैं या फिर राजद की तरफ चले जाते हैं? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हुआ। जैसे सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ से जहानाबाद चले गए जी, उनका लड़का यहाँ से खड़ा हुए, तो लड़का से ज्यादा अनुभवी देखा गया मनोरमा देवी को। अच्छा, अनुभव के आधार पर मनोरमा देवी को वोट किया गया। राजनीतिक में मनोरमा देवी का अनुभव के अनुसार अभी भी सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ आएंगे तो अभी भी जीतेंगे। नहीं, अब तो वो सांसद हैं, अगर फिर से उनके बेटे को टिकट मिलता है तो मनोरमा देवी फिर हरा देंगे उनको। संघर्ष कड़ा होगा, संघर्ष कड़ा होगा, ये नहीं है कि एक तरफा वोट नहीं होगा। अच्छा, जो मनोरमा देवी हैं उनको यादव बहुल लोगों ने वोट दिया था या नहीं दिया था? यादव बहुल वोट, वो भी तो यादव हैं, तो क्यों नहीं यादव लोग वोट उनको देंगे? वो भी तो यादवे हैं, मनोरमा देवी भी यादव हैं, तो उन लोग में तो वोट और अच्छी होता है, उनको अनुभव के आधार पर वोटिंग किया गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी लगभग 18-20 साल से नीतीश बाबू हैं, तो नीतीश बाबू कैसे मुख्यमंत्री रहे अभी तक, और आने वाले समय में क्या लगता है कि वो फिर से जीतने के चांस हैं या फिर लोग बदलाव चाहता है? आवर बदलाव नीतीश कुमार का होगा। किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? वोट में अगर नीतीश कुमार का बदलाव होगा मुख्यमंत्री में, चाहे जो हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे। किसको देख रहे हैं? चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव? इसमें अभी कहा नहीं जा सकता है, अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन संघर्ष कड़ा होगा एनडीए और यूपीए में। अच्छा, प्रशांत किशोर की क्या भूमिका है आपके क्षेत्र में? प्रशांत किशोर की भूमिका हम लोग के नज़र में अभी नहीं है। कुछ वोट काटेंगे यहाँ से? हाँ, वोट तो काटेंगे, लेकिन अभी उनका मुख्यमंत्री या विपक्ष के नेता बनने में देरी। अगर बिहार में चुनाव होता है तो आपके मुद्दे क्या है, क्योंकि आप अपने क्षेत्र को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए और क्या पिछली सरकार ने नहीं किया है? बिहार में मुद्दा है विकास और शिक्षा, शिक्षा और विकास पर अगर वोट किया जाएगा। अभी तक लगता है नीतीश बाबू ने नहीं किया है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। जो नीतीश बाबू 5 साल में किए थे वो 15 साल में नहीं कर पाए। पहले के 5 साल आप बता रहे हैं? हाँ, पहले के जो 5 साल किए उसमें 15 साल में नहीं कर पाए।
अच्छा, मैंने आपके यहाँ सुना है कि पानी की बहुत दिक्कत है किसानों को, क्या ये बात सही है? क्योंकि जब मैं मखदूमपुर में बात कर रहा था तो लोगों ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कोई नहर बता रहे थे कि अगर ये नहर यहाँ से आए तो पानी आएगा हमारे लिए, उसके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी दें। यहाँ पर नहर है नहीं, अच्छा। नदी है नहीं, सिर्फ यहाँ सिंचाई नल के आधार पर बोरिंग से यहाँ सिंचाई होता है। पानी का तो समस्या है यहाँ। और नहर एक ठो, ये जो फल्गु नदी से नहर एक ठो, कोई नहर बहुत सुनते हैं बहुत पहले से कि नहर निकालना है, लेकिन आज तक नहर निकला नहीं। सरकारें बहुत आई, लेकिन पानी भी मुद्दा है, विकास मुद्दा है और शिक्षा, 3 मुद्दा पर वोट होगा। अच्छा, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं आपसे। बोलिए। पहला सवाल ये है कि नीतीश बाबू जाते हैं यहाँ से, तो आपको मैं 4 विकल्प देता हूँ। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, एक मंगल पांडे हो गई है जो अक्सर आप देखते होंगे टीवी पर। कौन बेहतर नेता इनमें से लगता है आपको कि अगर ये बने तो बिहार को अच्छे से ले जा सकता है जातिवाद से हट करके? जातिवाद से हट करके अभी देखिए, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सबको देखा गया अब नया विकल्प के रूप में या मंगल पांडे आवे या चिराग पासवान आवे, या यूपीए के जो भी आवेगा एनडीए के प्रत्याशी आएगा। लेकिन चिराग पासवान में तो इतनी दम नहीं है ना कि पूरे बिहार में वो चुनाव लड़ लें। तो चुनाव में बिहार में उनको दम तो है, लड़ लें और लड़े। 136 सीट पर 2020 में लड़े, लेकिन पहचान के मोहताज हैं। और अब तो पहचान उनको बना है, अब उनका क्रेडिट भी अच्छा हो रहा है, तो विकल्प के रूप में चिराग पासवान आ सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि वो मोदी के हनुमान हैं, हमेशा मोदी जी की गोदी में बैठे रहते हैं, तो फिर कैसे वो जीत पाएंगे? क्योंकि जनता चाहती विकास हो और आप तो मोदी भक्त बने बैठे हैं, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? ऐसा नहीं है, आप प्रेस के काम करते हैं तो ये भी देखे होंगे कि हर मुद्दा पर चिराग पासवान मोदी जी को साथ नहीं देते हैं। जैसे कि मुस्लिम क्या हुआ, 3 तलाक वगैरह। 3 तलाक नहीं, यहाँ पर जो नया अभी ISR हुआ, मैं उसमें वो बोले कि पहले वहाँ लोकसभा में बैठक कीजिए, मीटिंग कीजिए, उसके बाद अथी होगा। जो मुसलमान लोग के अथी किया गया, तो हर चीज में वो मोदी के समर्थन नहीं करते हैं। वैसा जो उनको स्पष्ट समझ में आता है कि अच्छा है, उसको समझ में, जो समझ में नहीं आता है वो चिराग पासवान समर्थन नहीं करते हैं। अच्छा, जैसे एक चीज़ और हमें बताएं, एक जैसे कि अभी बीजेपी का वोटर है, वो नीतीश के पास चला जाता है तो दुख नहीं होता वोटरों का कि हम तो बीजेपी समर्थक वोटर है, लेकिन हमारा वोट तो नीतीश बाबू की तरफ जा रहा है, हम चाहते कि ये बीजेपी का सीएम बने? तो ऐसी भी धारणा है लोगों के अंदर कि मजबूरन नीतीश के पास चले जाते हैं। मजबूरन नीतीश के पास जाते हैं क्योंकि उनको गठबंधन के कारण जाते हैं, लेकिन जो सही वोटर हैं और नीतीश से क्षुब्ध हैं वो वोट नहीं देंगे, भले ही पार्टी बेसिस से क्यों हो, नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा भी है कि जो नीतीश बाबू हैं मोदी की वजह से जीतते हैं या फिर नीतीश का खुद का वोट बैंक है? नीतीश जी के बिहार में खुद का वोट बैंक है और मोदी के अथी से भी जीतते हैं, मोदी के नाम से भी जीतते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि जो मोदी जी हैं, जो छवि 2019 में थी वो अभी भी है या फिर छवि में गिरा हुआ, आप किस प्रकार से, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो पहले जैसी मोदी जी की छवि है या फिर अब गिरी है छवि? क्योंकि पहले रैलियों में भीड़ हुआ करती थी, अब उस प्रकार से रैलियों में भीड़ होती नहीं है, तो इस प्रकार ये क्या सही है कि छवि में गिरावट हुई है या फिर पहले जैसी छवि है? मोदी जी के छवि में गिरावट नहीं है, लेकिन जनता कोई भी व्यक्ति कोई चीज को देखते देखते उब जाता है तो कुछ असंतुष्ट महसूस करता है, लेकिन मोदी जी को छवि में गिरावट नहीं है, अभी भी गिरावट नहीं है। मोदी जी जो है हमारे नज़र से और हमारे अथी से मोदी जी में कोई गिरावट नहीं है, लेकिन
आदमी कोई चीज नया चीज देखता है तो उसमें ज्यादा ललक होता है, कोई चीज पुराना होने के बाद कुछ तो छुपता होती है। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे कि राहुल गांधी हैं, जब से भारत जोड़ो यात्रा की उसके बाद बिहार में भी 7-8 बार आई हैं और उससे पहले उन्होंने संविधान बचाओ यात्रा भी की और यहाँ पर दलितों की, पिछड़ों की बात करते हैं। तो लगता है कि राहुल गांधी पहले जैसे राहुल गांधी नहीं रहे हैं, बदल गए राहुल गांधी आजकल ज़्यादातर। अभी आपने देखा होगा यहाँ मांझी का घर भी बनवा रहे हैं वो। तो किस प्रकार के नेता है, क्या सोच है इस पर आपकी? राहुल गांधी को तो कोई हमको समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा राजनीति करते हैं। एक मांझी के घर के आ जाने से गहलोर में पूरा मांझी उनको समर्थन कर देगा, जीतन मांझी को छोड़ देगा, असंभव बात है। तो ये राजनीतिक और उनका राजनीतिक जनता को जिस दिन समझ में आ जाएगा तब वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक जनता के समझ में नहीं आता है। राहुल जी के राजनीतिक जनता को समझ से परे है। लोकसभा, राज्यसभा रोज भंग हो रहा है सिर्फ राहुल जी के कारण। नहीं, वो तो मोदी जी चले गए हैं, मोदी जी को नहीं, मोदी जी चल गए हैं, लेकिन वहाँ लोग हम समाचार डेली सुनते हैं, सुन करके आ रहे हैं। नहीं, जब संसद चलती तो प्रधानमंत्री को रहना चाहिए यहाँ पर, लोगों के सवाल के जवाब देने। लेकिन वो एक अलग का टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। वो देना चाहिए होता है सबको, वो अपनी राजनीति है। बीजेपी क्या कर रही, कांग्रेस क्या कर रही, उससे हमारा हाँ, लेकिन अभी परिपक्व नहीं। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, जो प्रशांत किशोर हैं, कितने % वोट काटने की संभावना है? 1, 2, 4, 5? यहाँ अगले बार चुनाव में मध्यवर्ती चुनाव जो हुआ, उस उपचुनाव में उनका वोट प्रतिशत अच्छा रहा और वही सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को वोट काटने में के कारण ही सुरेंद्र प्रसाद जी के लड़का को हार हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जब हम लोगों से राजनीति पे बात करते तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। अभी हम बेलागंज विधानसभा में हैं और जब राजनीति की बात करनी है तो आपको एक आम इंसान के पास जाना पड़ेगा और वो आपको यहाँ के बारे में अच्छी तरह बता सकते हैं। हमारा विचार कुछ है, आपका विचार कुछ है, लेकिन जब वोटर का विचार आपको जानने को मिलेगा तब आप समझेंगे कि बिहार कहाँ जा रहा है। फिर भी जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बिहार में अभी भी विकास नहीं हुआ, विकास होना चाहिए और नीतीश बाबू हो सकता है कि इनका आखिरी दौर हो और अपना चुनाव भी हार जाए, वो तो समय बताएगा। फिर भी आपका कोई सवाल हो हमसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।